12 जून का दिन पूरे इंडिया के लिए ब्लैक डे बन गया। गुजरात के अहमदाबाद से बोइंग 787 एयर इंडिया के प्लेन ने उड़ान भरी और 60 सेकंड बाद एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के हॉस्टल में जाकर क्रैश हो गया। प्लेन के अंदर 242 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक भी सर्वाइव नहीं कर पाया। कोई अपनी नानी का बर्थडे बनाकर वापस लंदन जा रहा था, तो कोई पिता अपनी बेटी को लंदन पढ़ाई करने के लिए भेज रहा था, तो कोई किसी शादी में भारत आया था या फिर लंदन जा रहा था। 242 के 242 लोग केवल 1 मिनट के अंदर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। जो बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे गुजरात में, वो अपना लंच करने के लिए हॉस्टल में बैठकर खाना खा रहे थे। प्लेन हॉस्टल की बिल्डिंग से जाकर टकरा गया, जिसमें 3 एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर्स की मौत हो गई। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसी प्लेन के जरिए लंदन जा रहे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त दुख मना रहा है कि भारत के अंदर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों ये हादसा हुआ। प्लेन ने गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से 1:38 पे उड़ान भरनी शुरू करी और 1:40 पर हादसा हो गया। प्लेन बिल्डिंग से जा टकराया। आसमान में प्लेन केवल 642 फीट की ऊंचाई पर पहुंच पाया था, जिसके बाद कैप्टन ने मेडे का मैसेज दिया और कैप्टन के पास केवल 60 सेकंड से भी कम का वक्त था ये मैसेज देने के लिए। कैप्टन के पास ना तो इतना वक्त था कि वो प्लेन को वापस रनवे की तरफ मोड़ पाए या फिर कहीं सुरक्षित जगह पर लैंड कर दे, और इसी वजह से हादसा हो गया। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एयर इंडिया से कोई चूक हुई है या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी की कोई गलती है। एक पैसेंजर ने इसी प्लेन का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का एक वीडियो ट्विटर पर डाला है, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो चुका है कि ये प्लेन उड़ने के लिए ही तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी इसको जबरदस्ती उड़ाया गया है। एक बार आप इन विजुअल्स को देखिए। इस इंसान ने ये दिखाने की कोशिश करी है कि इस प्लेन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उड़ाया जा रहा है। प्लेन का एसी काम नहीं कर रहा है। जहां एक तरफ देश के कई राज्यों में कई जगहों पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, फोन्स काम करना बंद कर चुके हैं, एसी इफेक्टिव नहीं है। ऐसे में अगर प्लेन की कंडीशन सही नहीं थी तो क्या उसको जानबूझकर उड़ाया जा रहा है। प्लेन में सवार किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये उनका आखिरी दिन है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के साथ एक महिला ने अपनी सेल्फी भी शेयर करी, जिसमें उसने गुजरात के पूर्व सीएम को कैप्चर किया। पीएम मोदी ने हादसे के तुरंत बाद ही ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। अमित शाह हादसे वाली साइड पहुंच चुके हैं। एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें दुख है कि इतना बड़ा हादसा हिंदुस्तान के अंदर हुआ और इस मामले की जांच भी करी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह, एविएशन मिनिस्टर और गुजरात के सीएम हादसे वाली जगह पहुंचे, लेकिन हादसे की तस्वीर बहुत डरावनी है। जिस बिल्डिंग के अंदर प्लेन क्रैश हुआ है, उस बिल्डिंग के एक हिस्से से प्लेन का एक हिस्सा बाहर दिखाई दे रहा है। जिसके बाद ये भी चिंता वाली बात है कि जिस वक्त डॉक्टर्स बैठ के खाना खा रहे थे और प्लेन आकर क्रैश हुआ, तो कैसी स्थिति रही होगी। लोगों की मौत हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख लोग इस बात का मना रहे हैं कि मौत कितनी खतरनाक तरीके से हुई है। जिस वक्त प्लेन बिल्डिंग से टकराया, उस वक्त आसमान में आग का इतना बड़ा गोला देखने को मिला कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई।